प्रयास करें। इसीलिए ऐसा कार्य करेंगे जो जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायणा स्मृति, भगवान का स्मरण बन जाए। और वह स्मरण कब बनेगा? जब आप भगवान की सुंदर लीला कथा को श्रवण करेंगे। बोले कि मैं कथा कैसे सुनूं, मेरे पास 7 दिन का समय है। 7 दिन में क्या होगा प्रभु? सुन करके सुखदेव जी हंसने लगे, बोले 7 दिन तो बहुत है। अरे 1 मिनट में अगर व्यक्ति चाहे तो भगवान का स्मरण करके अपने मन को उनमें केंद्रित कर सकता है, लगा सकता है। लाखों हम भजन करते रह जाएं, लेकिन मन स्थिर नहीं है, उनमें नहीं लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। धर्म के लिए कार्य करते हैं लेकिन भगवान में प्रेम नहीं है, संसार में ही हम आसक्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रमोशन नहीं डिमोशन हो रहा है। धर्म करते हैं लेकिन धर्म करने में मन नहीं लगता, पूजा करते हैं पूजा करने में मन नहीं लगता, साधन करते साधन करने में मन नहीं लगता। अरे जितनी पहले संतों में महात्मा में निष्ठा थी, आज वह निष्ठा है? विचार करो, पहले कितनी निष्ठा थी, कितना प्रेम था संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, विष्णुओं के प्रति। लेकिन आज जब हम वैष्णव बने, आज जब हम तिलक करना शुरू किए, आज जब हम माला जप करते हैं, तो बगल वाले वैष्णवों से या किसी अन्य व्यक्ति से हम घृणा करने लगते हैं। उनमें प्रेम नहीं है, संतों की निंदा, भक्तों की निंदा करने लगते हैं। इसका मतलब है कि मेरा पतन हो रहा है, मेरे साधन में कहीं न कहीं कमी है। इसीलिए जीव को चाहिए कि सब तरह से मन को हटा करके ऐसा साधन करे जिन साधन को करने से वास्तविक ज्ञान समझ में आ जाए। और वह ज्ञान कौन सा है? वह कथा है भागवत की। तदहं ते विदस्यामि सावधान तया सुनो। बोले कि मैं भागवत सुनाऊंगा। भागवत सुने आप, भागवत सुनने से हृदय में जितने भी विकार हैं खत्म हो जाएगा, भगवान में मन लग जाएगा और मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अभी हम आप क्यों डरते हैं कि मर जाएंगे? अरे कोई व्यक्ति मरता नहीं है, हम आप मरते नहीं है। मरता क्या है? यह शरीर छूटता है। जैसे वस्त्र बदलना पड़ता है, वैसे वस्त्र के समान ही यह शरीर है। जीव कभी मरता नहीं, महाप्रलय के समय में ही जाकर के यह जीव उन परमात्मा में लीन हो जाता है, इसका नाश नहीं होता। इसीलिए इन्हीं सूक्ष्म शरीर को नरक में जाकर के यमराज महाराज खूब जोर जोर से पिटाई कर करके साफ करते हैं, बड़े दंड देते हैं जो पाप करता है, पूरा शुद्ध परिष्कृत करके और जिस योनि में जाने योग्य है उस योनि में भेज देते। इसीलिए क्या करो? डरो नहीं, मैं तुझे वही कथा सुनाऊंगा। तदहं ते विदस्यामि सावधानतया सुनो। सावधानी पूर्वक कथा सुनो। देखो मेरा मन भी उस ब्रह्म में लीन था, परमात्मा में लीन था, लेकिन भगवान की लीला कथा इतनी मधुर है ना कि किसी के मन को हठा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और जैसे ही मन आकर्षित किया, जैसे किसी को गीत बहुत अच्छा लगता है, नहीं चाहने पर भी वह खींचे खींचे वहां चला जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बहुत सुगंधित भोजन करने वाला है, कहीं भी अगर सुगंधी उसके नाक में पहुंची तो दौड़े दौड़े वहां पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति जैसे हिरण की उपमा दिया है, हिरण वेणु वादन सुनता है तो दौड़े दौड़े जाकर के जाल में फंस जाता है। यह है आसक्त प्राणी की स्थिति। उसी प्रकार हमारा मन हठात उन परमात्मा में आकर्षित है, उसमें ही लगी हुई है, लेकिन बाह्य जगत में फंस जाने के कारण जैसे भूमि पर बहा डाभर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश में जब तक जल है वह क्या है? पवित्र है, लेकिन वही जल जब पृथ्वी से भूमि से स्पर्शित होता है, स्पर्शित होने के कारण
वह जल किसी काम का रहता, मटमैला हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार हम जितने भी जीव हैं सब तो परमात्मा के अंश हैं, और अंश होने के बाद भी संसार में अपने मन को फंसा ले लेते हैं। इसलिए निश्चित करके हम वास्तविक साधन को नहीं समझ पाते। अपना उदाहरण देते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परिनिष्ठितो नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजन, मैं वह भागवत कथा सुनाऊंगा जिस कथा को तुम सुनो और सुन करके भगवान में मन लगाओ, और भगवान में मन लगेगा तो तुम्हारा भी क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, तुम भी मरोगे नहीं, ऐसा मन में मान लो। इस प्रकार के जब वचनों को कहा, बोले प्रभु यह तो ठीक है, मैं कथा सुनूंगा, लेकिन बताएं किन किन भगवान में मन जो लगाएंगे उनके लिए क्या तरीका है। तब दो प्रकार के सूत्र को बताते हुए कहते हैं, एक भगवान के सूक्ष्म स्वरूप है, स्थूल रूप और विराट रूप भगवान के हैं। एक एक करके अपने इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में लगा लेना भी मुक्ति का एक मार्ग है। दूसरा है कि सब तरह से अपने इंद्रियों को हठात अचानक छोड़ करके परमात्मा में लीन करा लेना। भगवान के अंग अंग में अनेक अनेक लोक कल्पित हैं, इनके बारे में श्रवण कराए। बोले प्रभु मन कैसे लगेगा, उनके लिए चार सूत्र बताते हैं। अगर भगवान का स्मरण करना है तो जितासनो जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय। पहले क्या करे तो आसन को जीते, जितासनो जित श्वासो जित संगह जितेंद्रिय मन संधार ये ध्यान। पहले क्या करे, आसन को जीते, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाए। क्या हम आप रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठते हैं? जब तक रीढ़ की हड्डी को सीधी करके नहीं बैठेंगे तब तक आसन या मन आपका स्थिर हो ही नहीं सकता। इसीलिए बार बार कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, आसन को जीतो। जिस आसन में आप बैठे हुए हैं उस आसन में बैठो। बार बार पांव को बदल के इधर, पांव को बदल करके उधर किए, उससे आसन सिद्ध नहीं होता। इसीलिए क्या कहा है, पहला जितासनो आसन जीतो, उसके बाद है जित संगो संग को जीतो। आपको सूत्र बता रहे हैं, व्याख्या आप अपने से पढ़ लेंगे या जानकार हैं जान लेंगे, समझ लेंगे। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीते प्राणायाम की विधि से। श्वास कभी जोर से लिए कभी धीरे लिए, फिर मन एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए अनुलोम विलोम जो भी है उन सब के द्वारा आप प्राणायाम के द्वारा उसे कमांड करें। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को बस में करें। ये करेंगे और करने के बाद अगर परमात्मा का हम स्मरण करते हैं तो निश्चित करके वे परमात्मा हो सबको मिल जाते हैं। यह प्रकार की बात बताए। अब पूछ लिए प्रभु आप यह बताएं किन भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्यान दें, हमें कौन से भगवान की चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। आज भी मैंने किन्हीं को यह बात बताया, संसार में आज इतने भगवान हैं जो लोग भगवान से परेशान होकर हैं। घर में किस भगवान की पूजा करें, किस भगवान की पूजा ना करें। लेकिन हमारा भागवत धर्म कहता है कि इतने भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब भगवान एक ही हैं। अलग अलग करके आप अपने मन को भले ही समझा लें, लेकिन समझने वाला है भी नहीं और आप समझा भी नहीं सकते। आप अगर मन में सोचते हैं दो चार देवता की पूजा कर ली सबका हो गया, नहीं हुआ। कितने देवता हैं, कितने करोड़ बताए गए हैं? 36 करोड़। 36 करोड़ देवता है, और 36 करोड़ देवता जो है गौ माता में विराजमान है। इसलिए गौ की सेवा करें, देसी गौ की सेवा। ये नहीं कि आज कौन
अनेक प्रकार गौ है ना, विदेशी गौ सब, उसकी सेवा में समय नहीं है, इसीलिए अत्यधिक नहीं कहूंगा। आप सब समझदार हैं, इशारा में ही कुछ बात समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अगर धन संपत्ति चाहिए कुबेर की पूजा करो, अगर रूप चाहिए सुंदरता चाहिए वरुण देव की उपासना करो, अगर विद्या चाहिए सरस्वती जी की उपासना करो। सभी देवी देवता का नाम बताया गया है और सबको बताने के बाद अंत में एक ही बात कहते हैं, ध्यान देंगे क्या कहते हैं, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अरे एक एक देवता के पास जाएंगे तो एक एक वस्तु मिलेगा। भगवान विभाग सौंप दिए हैं कि तुम ये दो, तुम ये दो, तुम्हारा ये काम